Hello, good afternoon, everyone. So, we have completed the topic of speed, distance, and time, and we have also completed problem on train. ये दो टॉपिक्स हमने चैप्टर्स कवर कर लिए हैं. नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर. नया टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम. ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते ही हैं. एक क्वेश्चन आता ही है PYQs में. यू कैन सी. सो लेट्स बिगिन. इसमें देखो बस एक ही कंसेप्ट बताएंगे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का. ठीक है, देखो सबसे पहले एक कंसेप्ट सुन लेना और बस यही चीज़ आपको याद रखनी है. इसी पर सारे क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, अब देखो सपोज करो, जैसे आपने यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड एवरीवन दैट, जैसे मान लो ये कोई रिवर है. रिवर का ये वाटर है. ठीक है, ये वाटर है रिवर में, यहाँ बना रहे हैं. ठीक है, इतने में ये वाटर है रिवर का. ठीक, अब कोई बोट है सपोज करो. जब आपने देखा होगा इन अ रिवर, मान लो रिवर इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, जिस डायरेक्शन में रेड से बना रहे हैं, इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है. ठीक है, तो रिवर को इस चैप्टर में हम क्या बोलेंगे, इस करंट बोल देते हैं. वही मान लो रिवर किसी स्पीड से फ़्लो कर रही है V2 से, तो V2 क्या हो जाएगी, रिवर की स्पीड है और इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है. तो V2 और किस किस वेलोसिटी से फ़्लो कर रही है, V2 से, तो V2 हो जाएगी स्पीड ऑफ करंट. देखो यहाँ लिख रखा है. और मान लो सपोज़ करो बोट जो है वो दो दो कंडीशंस हो सकती हैं. एक, रिवर इधर फ्लो कर रही है तो बोट या तो इसी के डायरेक्शन में फ़्लो करे, सेम डायरेक्शन में, या फिर एक ये भी हो सकता है कि बोट है वो रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करे. ये दो ही केसेस तो होंगे, या तो बोट रिवर के सेम डायरेक्शन में फ़्लो करेगी या बोट रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करे. बोट को दूसरे कलर से मान लो, जस्ट अ सेकेंड यार, ये बोट है. ठीक, बोट फ्लो कर रही है रिवर की डायरेक्शन में, पहला केस, और किस स्पीड से कर रही है, V1. तो हमेशा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो V1 को लेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. ठीक, क्या बोलोगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब वाटर स्थिर है, मतलब इन हिंदी वी कॉल इट स्थिर, इन इंग्लिश वी कॉल इट स्टिल वाटर. ठीक है, तो V1 हमेशा होगी स्पीड ऑफ बोट और V2 हम हमेशा लेंगे स्पीड ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ करंट बोल लो. ठीक है, करंट, रिवर, स्ट्रीम. ठीक, ये भी हो सकता है. तभी टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम. ठीक, अब ये वाला केस देखो, इसमें बोट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है इधर ही, और रिवर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, करंट भी इधर ही हो रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना कि रिलेटिव स्पीड में क्या होता था, सेम डायरेक्शन में हो तो स्पीड क्या माइनस हो जाती थी. यहाँ उससे कोई रिलेशन नहीं है. यहाँ बस ये समझो, ये वाले केस को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, जब बोट भी सेम डायरेक्शन में हो और स्पीड ऑफ रिवर भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, देन वी कॉल इट डाउन स्ट्रीम. और अगर सपोज करो बोट जो है, मान लो बोट ऐसे मूव कर रही होती, रिवर इधर कर रही है, बोट इधर मूव कर रही होती V1 की स्पीड से, तो ऑपोजिट हो गया, तो ये हो जाता अप स्ट्रीम. तो अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ये समझ गए ना. जस्ट अ सेकेंड, ये भी ना याद रहे तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए जो अब बताने जा रहे हैं, कि डाउन स्ट्रीम देखो एग्जाम्पल बनाया हुआ है, इसी डायरेक्शन में V1 है, बोट है, V1 क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और V2 इसी डायरेक्शन में रिवर है, तो V2 है स्पीड ऑफ करंट. हमेशा हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, V1 V2 मानेंगे, हमेशा बोट की स्पीड को V1 मानेंगे, स्पीड ऑफ करंट को V2 मानेंगे. इंटरचेंजेबली भी आप मान सकते हो, बट आई विल अप्लाई दिस. ठीक है, कुछ भी मान लो, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं. तो डाउन स्ट्रीम में हमेशा क्या होगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा. यहाँ रिलेटिव स्पीड वाला मत लगाना. और अप स्ट्रीम में हमेशा क्या होगा, V1 माइनस V2. और ये आपको पता है, बोट इधर आ रही है V1 से और रिवर इधर चल रही है V2 से. ठीक, अब नाउ, अब बस यही कंसेप्ट है डाउन स्ट्रीम में.
वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट अ सेकेंड यार, v1 प्लस वी टू, अपस्ट्रीम में v1 माइनस वी टू, ठीक। और v1 v2 क्या है, v1 है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, v2 स्पीड ऑफ करंट, ठीक। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो प्रोसेस वही रहेगा। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक क्वेश्चंस, फिर स्लोली स्लोली आई विल रेज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। एंड एट लास्ट देर इज अ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आई वॉन्ट टू ऑल्सो गिव यू, तो प्लीज वॉच दैट ऑल्सो, ठीक। अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, पहला क्वेश्चन पढ़ो। अ बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, ठीक, विथ स्पीड 23। बोट की स्पीड कितनी है, 23। तो v1 आपको दिया है 23 और डाउन स्ट्रीम में चल रही है बोट। कोई डिस्टेंस कवर करती है d डिस्टेंस, मान लो सर्टेन डिस्टेंस, बट इन अप स्ट्रीम 9 किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट वही डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस है d, सर्टेन डिस्टेंस है, उसको वो डाउन स्ट्रीम में कवर करती है 23 किलोमीटर पर आवर से। तो v1 की वैल्यू डाउन स्ट्रीम में 23 है, और जब वो अप स्ट्रीम चलती है तो v1 की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर है। डाउन स्ट्रीम में क्या करोगे, v1 प्लस v2, ये डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में क्या करोगे, v1 माइनस v2। तो आपको यही तो कह रहा, सॉरी बोट की स्पीड 23 नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, देखो। अब बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम विथ स्पीड, पूरी डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड 23 है, मतलब v1 प्लस v2 23 है। सॉरी आई मेड अ मिस्टेक उस समय, ठीक है। अब माइंड करना, डाउन स्ट्रीम में जब बोट चल रही है तो उसकी स्पीड 23, ये बोलेगा डाउन स्ट्रीम में वो सर्टेन डिस्टेंस कवर करती तो स्पीड 23 है, मतलब v1 प्लस v2 23 है। बोट की स्पीड नहीं सिर्फ है, और अप स्ट्रीम में 9 है, मतलब v1 माइनस v2 9 है, ठीक। अब इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, ऐड कर दो इक्वेशन को, तो 2v1 इज इक्वल टू 23 प्लस 9 32, तो v1 आ गया 16, v1 16 तो v2 7, v1 v2 निकाल लिया। और हमसे यही पूछा था, फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब v1, एंड ऑल्सो फाइंड स्पीड ऑफ करंट v2, ठीक। अब लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज 11 किलोमीटर, बट स्पीड ऑफ करंट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये मीटर पर सेकेंड में, ये किलोमीटर पर आवर में, सेम यूनिट में लाना है, तो मीटर पर सेकेंड वाले को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। अब क्या करेंगे इसके लिए, चेंज करने के लिए इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। ये स्पीड डिस्टेंस टाइम के फर्स्ट लेक्चर में बताया था। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर में किया तो क्या आ गया, 9 किलोमीटर आ गया। अब ये क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम 11 है, अप स्ट्रीम में 11 है, मतलब बोट की स्पीड सिर्फ नहीं, अप स्ट्रीम में 11 मतलब v1 माइनस v2 11 है, और स्पीड ऑफ करंट है 2.5 मीटर पर सेकंड, मतलब 9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट मतलब v2 क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो इक्वेशन आपको पता है, v1 माइनस v2 11 है और v2 9 है, तो v1 कितना आ जाएगा, 11 प्लस v2 20 आ जाएगा, 11 प्लस 9 20, तो v1 आ गया 20। v1 क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और हमें पूछी क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में पूछी है, मतलब v1 प्लस v2 पूछा है, तो v1 कितना निकाला आपने, 20, v2 9, 29 आंसर, 29 किलोमीटर पर आवर, ठीक। जस्ट ये देखो, अब ये क्वेश्चन पढ़ो। अब बोट कवर 60 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, इस बार दिया है 60 किलोमीटर वो कवर करती है डाउन स्ट्रीम में इन 5 आवर्स, 5 घंटे में टाइम दिया है, बट इट कवर 48 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम इन 8 आवर। डाउन स्ट्रीम में वो डिस्टेंस कवर करती है 60 और टाइम लगता है 5 आवर्स। अप स्ट्रीम में वो डिस्टेंस कवर करती है 48 और टाइम लगता है
8 आवर्स। तो स्पीड ऑफ करंट निकालनी है। अब याद करो, जस्ट अ सेकेंड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी डाउन स्ट्रीम के केस में देखते हैं, स्पीड, स्पीड क्या होगी v1 प्लस v2, और ये किसके बराबर होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 60, टाइम कितना है 5, तो 60/5 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। देखो यही लिखा है, ये स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में v1 माइनस v2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 6 आ गया। अब यहाँ से दो इक्वेशन, दो अननोन, v1 माइनस v2 6, v1 प्लस v2 12, v1 निकाल लो, v2 निकाल लो, ठीक। अब टाइप 2 करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, बस लेवल थोड़ा सा रेस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन का। वैसे इट इज़ एन ईजी चैप्टर, ठीक है, जिस तरह आई विल टीच यू, आप देखोगे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज़ 108 किलोमीटर। दो पॉइंट है ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस है 108 किलोमीटर, ठीक। टू बोट्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे की तरफ दो बोट स्टार्ट होती हैं। एक बोट यहाँ से स्टार्ट होती है और एक बोट यहाँ से, टूवर्ड्स ईच अदर, एट सेम टाइम। सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही हैं, सेम टाइम पे, एट पॉइंट ए से और बी से, ठीक। ए से एक बोट इधर चली और बी से एक बोट इधर चली। मान लो टाइम कोई भी हो सकता है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, ठीक, रिस्पेक्टिवली। वन इन अपस्ट्रीम एंड अदर इन डाउनस्ट्रीम। यार इतना तो कॉमन सेंस से भी अगर ये लाइन ना लिखता तो आप समझ जाते। अब यहाँ पे फोकस करना कि एक बोट अपस्ट्रीम चलेगी और एक बोट डाउनस्ट्रीम चलेगी, ये कह रहा है। ये तो आपको कॉमन सेंस होगा, क्योंकि मान के चलो अगर रिवर का पानी यहाँ ऐसे रिवर होती ये, तो एक बोट इसकी डायरेक्शन में चल रही है। रिवर अगर मान लो रिवर ऐसे चल रही है, तो एक बोट इसकी डायरेक्शन में चल रही है, तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया, और एक बोट इसके ऑपोजिट चलेगी, तो ये अपस्ट्रीम का केस हो गया। वो इसने लिख दिया है, इफ द स्पीड इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड 17 किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट की स्पीड नहीं, डाउन स्ट्रीम में पूरा और अप स्ट्रीम में। मतलब पहले अप स्ट्रीम लिखा है तो पहले वाला अप स्ट्रीम के लिए होगा, तो अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब वी, जस्ट सेकेंड रुकना, v1 v2 नहीं बता रहे। और डाउन स्ट्रीम में, अदर इन डाउन स्ट्रीम में चल रही, डाउन स्ट्रीम में स्पीड है 17 किलोमीटर पर आवर। देन इन हाउ मच टाइम दे विल मीट, किस टाइम पे दोनों बोट मीट करेंगी। यार आपको पता होगा स्पीड डिस्टेंस टाइम के जैसा क्वेश्चन है ये, उसमें हम लेकिन सबसे पहले क्या देखते हैं, टाइम सेम करना होता है। लेकिन यहाँ पे सेम टाइम दिया हुआ है, स्टार्टिंग टाइम सेम करते हैं, बट यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम ऑलरेडी सेम है। तो अब देखो, बोट की स्पीड मान लो v1 v2 मान सकते थे, बट v2 करंट की होती है। यहाँ पे दो बोट है, इस बार एक बोट तो है नहीं, तो v1 नहीं, तो इसको ये मान लेते हैं। यहाँ से जो बोट चली ए पे, इसकी स्पीड मान लेते हैं va, बोट की स्पीड है va, और इसकी स्पीड मान लेते हैं vb, जो यहाँ से बोट चली। अब रिवर करंट की स्पीड तो एक ही होगी, तो स्पीड ऑफ करंट मान लेते हैं v। अब देखो, पहली अपस्ट्रीम चल रही है, तो उसकी स्पीड है 10 अपस्ट्रीम चलने में, तो क्या है va माइनस v क्या हो जाएगा 10। जस्ट अ सेकेंड यार, द डिस्टेंस बिटवीन वन इन अपस्ट्रीम एंड अदर बोट डाउनस्ट्रीम इफ देयर स्पीड, सॉरी बोट की स्पीड यहाँ दी है ना, ये दिया दोनों चल रही हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गया, ये नहीं दिया कि अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड इतनी है, यहाँ दिया इफ देयर स्पीड मतलब बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड मतलब va 10 है और vb कितना है 17 है, सॉरी, ठीक, ये बोल रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन से लैंग्वेज अलग है, तो va है 10, इसीलिए लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना है इसमें बस। vb 17 है, और स्पीड ऑफ करंट तो v मान ली हमने, जैसे वहाँ v2 होती थी। अब देखो, ये चलेगी डाउन स्ट्रीम, तो 10 प्लस v कर दिया, क्योंकि ये इधर डाउन स्ट्रीम, और एक अगर ये डाउन स्ट्रीम तो ये ऑटोमेटिकली अप स्ट्रीम हो जाएगी। अप स्ट्रीम में 17 माइनस वी, उसमें 10 प्लस वी, डिस्टेंस है 108, टाइम कितना लगेगा
एक चीज़ देखो, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। अब देखो, अब वैसा क्वेश्चन करो स्पीड डिस्टेंस की तरह। ए बी दो पॉइंट है, एक ट्रेन वी ए से आ रही है, एक वी बी से आ रही है, लेकिन अब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं एक दूसरे के, सॉरी हाँ अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या करते थे आप टाइम निकालने के लिए, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड क्या करते थे, डी अपॉन वी वन प्लस वी टू कर देते थे, वी ए प्लस वी बी। तो अब यहाँ पे लेकिन स्पीड क्या है, 10 + v, वही बताया था, डाउन स्ट्रीम में 10 + v है, ये अप स्ट्रीम से चलेगी 17 - v। अब दोनों अपोजिट में, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 108, स्पीड है 10 + v, एक स्पीड ये प्लस 17 - v। ऐड क्यों करा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, तो v से v कट जाएगा और ये आ जाएगा 4 आवर्स टाइम, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 120, सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, दो के बीच डिस्टेंस दी है। वन बोट स्टार्ट्स मूविंग एट 8 AM टूवर्ड्स बी, ए से बी की तरफ चली 8 बजे, इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होगी। अगर करंट की स्पीड v है तो इसकी स्पीड अगर va है तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड va + v से चल रही है। कितने बजे चली, 8 बजे। बट अनदर बोट स्टार्ट्स एट 9 AM टूवर्ड्स ए, अब ये 9 बजे चली, टाइम सेम नहीं है, स्टार्टिंग टाइम सेम करना पड़ेगा, ये हमने स्पीड डिस्टेंस में सीखा था। इन अप स्ट्रीम में चल रही है अगली, ये कॉमन सेंस भी है, एक डाउन में चलेगी तो एक अप में आएगी, इधर आएगी अगर। बोथ विल मीट एट 1 PM, ये दे दिया दोनों 1 बजे मीट करते हैं। इफ़ स्पीड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बोट इन स्टिल वाटर इज़ 15, फर्स्ट की इसकी 15 है और उसकी स्टिल वाटर में स्पीड है 10, तो करंट की स्पीड v पूछ रहा है, तो लेट स्पीड ऑफ करंट v मान ली, तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम चलेगी तो स्पीड हो जाएगी 15 + v, क्योंकि बोट की स्पीड 15 है। यहाँ अप स्ट्रीम में हो जाएगी 10 - v, डिस्टेंस है 120। पहले तो स्टार्टिंग टाइम सेम करो, ये वाली बोट जल्दी चली थी 8 बजे और ये 9 बजे, तो 1 घंटे में ये 8 बजे चली थी, तो 8 से 9 तक इसने कोई डिस्टेंस कवर करी होगी, कितनी करी होगी, 8 से 9, टाइम कितना हुआ, 1 घंटा। स्पीड कितनी है इसकी, 15 + v, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी होगी, स्पीड इंटू टाइम, 15 + v इंटू 1। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो 15 डिस्टेंस करी होगी 15 + v, ठीक। 8 से 9 में इसने 120 टोटल डिस्टेंस थी, बट इतनी कवर कर ली, तो अब 9 तो यहाँ बच गया, इतनी उसने मान लो कवर कर ली 15 + v 1 घंटे में। अब 9 बजे ये भी स्टार्ट हुई, ये भी, अब ये बची डिस्टेंस इतनी रही, ठीक। अब बची डिस्टेंस के लिए देखो, इसकी स्पीड है 15 + v, इसकी है 10 - v, और डिस्टेंस है 120। अब दोनों ऑपोजिट में आ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। 1 बजे मिलते हैं, 9 बजे स्टार्ट करा और मिले कितने बजे, मीटिंग टाइम है 1 बजे, तो टाइम, मीटिंग टाइम कितना है, 4 आवर्स, 4 घंटे में मीट करें। टाइम होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम है 4, डिस्टेंस है पता नहीं, हमें डिस्टेंस नहीं पता है ना। अब कितनी बची इसके बाद, 15 + v के बाद इतनी डिस्टेंस कितनी है ये नहीं पता अभी हमें, तो टाइम इज इक्वल टू d/s, तो ये है 4, स्पीड मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड अब क्या होगी, रिलेटिव स्पीड 15 + v + 10 - v, रिलेटिव डिस्टेंस मतलब मान लो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या रखोगे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में अब है, अब वो ट्रेन वाले की तरह सॉल्व करो, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होगी तो रिलेटिव स्पीड ऐड होती है, और इनटू टाइम कितना लगा, 9 से 1 बजे तक, 9 बजे स्टार्ट हुए 4 बजे, तो डी आ जाएगा 100। ये 100 कितनी डिस्टेंस आएगी,
ये 100 ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये 100 आ गई डी, तो ये बची कितनी 120 थी टोटल, तो ये बची 100 120 माइनस 100 ये कितनी बची 20। बट ये डिस्टेंस थी कितनी 15 प्लस वी, तो 15 प्लस वी की वैल्यू कैस वैसे कितनी निकली 20, तो वी की वैल्यू निकली 20 माइनस 15, सॉरी दैट इज़ 5। अब 5 निकली और स्पीड ऑफ करंट वी ही निकालनी थी हमें 5, ठीक ये आ गया। अब ये क्वेश्चन देख लो, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 167। एक बोट स्टार्ट करती है 6 बजे, अगली बोट स्टार्ट करती है आफ्टर 1 आवर, अगली स्टार्ट करती है 7 बजे, 11 बजे दोनों मिलते हैं। पहले की स्पीड है 20, इसकी 15, तो ये 20 प्लस वी डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी, ये 15 माइनस वी, सेम क्वेश्चन है ये कर लेना। स्पीड ऑफ करंट पूछिए, ये कर लोगे आप, ठीक। पहले 6 बजे मीटिंग टाइम सेम कर लेना, क्योंकि और फिर 7 से 11 4 घंटे वही क्वेश्चन है, ठीक। ये ट्राई कर लेना, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम आस्क मी। वैसे सेम है, आ जाएगा, ठीक। वी पूछा था 7 आ जाएगा। 2 टाइप कर लिए हमने, ठीक। अब इस टाइप को नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस, ठीक है। आई कैन नॉट रिकॉर्ड लॉन्ग वीडियोस, थोड़ा सा मेमोरी इशू आता है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू वाइंड अप दिस टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।